भैया ये मीडिया हाउसेस ही ना कमाल होते हैं। अब देखिए, इनको अपने शो की प्रमोशन भी करनी है, लेकिन बताना भी नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारी प्रमोशन हो। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप वायरल होना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये कह देंगे तो कोई बुरा थोड़ी ना मान जाएगा। तो आखिरकार मीडिया को बुलाकर मीडिया से परहेज क्यों करते हैं ये लोग, आइए आपको बताते हैं। लौट रही हैं वापस से डांस के साथ साथ, क्या कहना चाहेंगे मैम? बहुत लौट रही हैं। मुझे बहुत अच्छा, आ जाओ ना तुम। बोलने दो, क्यों नहीं? अच्छा अभिषेक क्यों नहीं? एक सेकंड, अभिषेक क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताइए, क्यों अभिषेक, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? अभिषेक बताइए ना, दिक्कत क्या है? SBS ओरिजिनल्स में अब बारी है एक वायरल वीडियो की। जी हाँ, सुपर डांसर के सेट पर जब SBS ओरिजिनल्स पहुंचा और SBS ओरिजिनल्स ने उनकी इस कवरेज को वायरल करना चाहा, तो वहाँ क्या हुआ हम आपको बताते हैं। क्या कहना चाहेंगे? फिर से मस्तियाँ लौट रही हैं वापस से डांस के साथ साथ, क्या कहना चाहेंगे मैम? बहुत लौट रही हैं। मुझे बहुत अच्छा, आ जाओ ना तुम। बोलने दो, लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे फिर से? इस बार अलग है मेरा। नहीं, एक सेकंड, हाँ ये भी शूट क्यों नहीं? अच्छा अभिषेक क्यों नहीं? एक सेकंड, अभिषेक क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताइए, क्यों अभिषेक, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? क्यों, प्रॉब्लम क्या है? अगर आर्टिस्ट को प्रॉब्लम नहीं है अभिषेक भाई, तो क्यों, क्या प्रॉब्लम है बताइए आप। ठीक है, फैंस के डिमांड पर हम सुपर डांसर के सेट पर पहुंचे थे और वहां हमें मिले एक सुपर जनाब जो डांस तो कर रहे थे, लेकिन अपना टैलेंट दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मीडिया को अपना काम करने से रोकने के लिए। क्यों नहीं? अच्छा अभिषेक क्यों नहीं? एक सेकंड, अभिषेक क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताइए, क्यों अभिषेक, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? अब सुपर डांसर्स के एक्टर्स रेडी थे मीडिया इंटरैक्शंस के लिए और वो अपने दर्शकों से जुड़ना भी चाहते थे, लेकिन देखिए ना, ये सुपर जनाब कैसे आकर मीडिया के काम में दखल दे रहे हैं और हमें रोक रहे हैं उनके स्टार्स की दिलचस्प बातें उनके फैंस तक पहुंचाने के लिए। सुपर डांसर का हर सीजन हमेशा हिट रहता है, क्योंकि उसके जजेस से लेकर उसके होस्ट तक हर कोई दर्शकों से एक परिवार की तरह कनेक्ट करता है। और जब ये एक साथ मिले तो सेट पर भी कुछ इसी तरह का माहौल था। Yeah, you think it's just me? Look at the entourage. You just walk normal. With my battalion. शिल्पा शेट्टी को देखते ही मामा जी ने उनका आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ शुरू हो गई शिल्पा शेट्टी और मामा जी की हल्की फुल्की फ्लर्टिंग। How are you, Mama Ji? How are you? अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे। आप हमारे लिए वैक्सीन। तो वहीं दूसरी तरफ अनुराग बासु पीछे खड़े होकर सुन रहे थे कि ऋत्विक और मामा जी आखिरकार प्रेस से क्या कहना चाहते हैं। साथ ही साथ ये मशहूर तिकड़ी फिर से एक साथ नजर आई। गीता कपूर, अनुराग बासु और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, और साथ आने के साथ साथ इन्होंने दर्शकों को ये भी बता दिया है कि ये दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर तैयार है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, ये पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ वाला जो सीन होता है ना, हा, क्या मजा आता है जब पर्दा फाइनली उठ जाता है। इंसान बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। वेल, पोल पट्टी तो खुल गई, पर्दा उठ गया। इमली और आदित्य के सीक्रेट जो है ना, वो बाहर आ गए। कौन सा सीक्रेट, चलिए बताते हैं। इमली और आदित्य अब तक जो सच्चाई वे पूरे घर वालों से छुपा रहे थे,
अब देखिए उस सच पे से पर्दा कैसे उठ गया है। इमली और आदित्य के चेहरे का रंग आज कैसे उड़ गया है जब मालिनी ने कहा कि तुम दोनों की चोरी पकड़ी गई है। अब बताइए क्या करेंगे? अब तो हम सब सच जान चुके हैं। अब इस नज़ारे को देखकर आपके मन में भी कुछ यही सवाल उठ रहा होगा कि हे भगवान अब क्या होगा। लेकिन आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर अभी सबको पता चल गया इमली और आदित्य के रिश्ते के बारे में तो कहानी तो यही खत्म हो जाएगी। एक कहानी में आगे और क्या बचेगा दिखाने के लिए। यहाँ पर घर वाले आदित्य और इमली के साथ मिलकर एक छोटा सा प्रैंक कर रहे हैं। दरअसल आज इमली का जन्मदिन था, लेकिन इमली ने किसी से ये बात शेयर नहीं की। इमली के माँ का जब फोन आया तब सबको पता चला कि आज इमली का जन्मदिन है। ऐसे तो इतना बड़बड़ करती रहती, क्यों नहीं बताया? तेरी अम्मा का फोन किया तो तुम्हें पता ही नहीं चला। अब इमली बताती भी कैसे कि घर में वैलेंटाइंस डे की पार्टी चल रही थी और दूसरी ओर आदित्य का भाई अचानक से बीमार पड़ गया। ऐसे में उसे मौका ही नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं इमली, अब देखिए घर वाले कैसे आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आप इन सब के लिए अब बहुत खास जो हो गई हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, यूं तो टेलीविजन की जो दुनिया होती है ना वो लेट लतीफी में रहती है, लेकिन कई बार ये भैया एकदम फिफ्थ गियर लगाकर ना जुक करके आगे बढ़ जाते हैं। अब वागले की दुनिया की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर हो रही है वुमेन्स डे सेलिब्रेशन। वक्त है लेकिन कोई बात नहीं, ये जल्दी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। मिस्टर वागले की दुनिया में आज चलेगा महिलाओं का राज। आज होगी जमकर पार्टी और ये पार्टी सिर्फ लेडीज करेंगी, क्योंकि वागले की दुनिया की लेडीज वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रही हैं। और देखिए ना, एक बहू ने अपनी सास के लिए कितनी शानदार पार्टी रखी है। वैसे शानदार पार्टी से पहले ढेर सारा हंगामा भी हुआ, क्योंकि एक बहू ने सास को सरप्राइज देने के लिए पहले सास का दिल दुखाया और उसके बाद ये खूबसूरत सा सरप्राइज देकर उनका दिन खुशियों से भी भर दिया। सो बेसिकली मैंने बहुत मीन बिहेव किया अपनी प्यारी सी मदर इन लॉ के साथ, जो इतनी क्यूट है कि मेरी पार्टी में मेरी तैयारियों में हेल्प कर रही हैं, लेकिन मैं फिर भी बहुत मीन बिहेव कर रही हूँ। तो उसके आगे वो ठीक होता है कि नहीं, वो भारती मैम बताएंगी। नहीं, मैं बता नहीं सकती क्योंकि ये तो फिर एपिसोड पूरा समझ में आ जाएगा लोगों को। लेकिन वो बहुत सरप्राइज होता है मेरे लिए, जो भी वो उसने किया है मेरे लिए, तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और सब मिलके ये सरप्राइज़ मुझे देते हैं, तो बहुत खुशी होती है मुझे एंड में जब मुझे ये सरप्राइज़ मिलता है। तो बेसिकली हमारा आइडिया यही है, आई थिंक कि वुमेंस डे पे फैमिलीज में ये होना चाहिए। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अब बहू ने वुमेन्स डे पर इतना प्यारा सरप्राइज दिया है तो सास उसे कैसे गवा सकती थी भला। सास ने भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी फ्रेंड्स के साथ खूब एंजॉय किया।
मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, माना ये प्यार करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि माहौल कैसा है, आप कहाँ हैं, मतलब उनकी आंखों में तो और दिल में सिर्फ प्यार प्यार होता है। बट आई मीन दैट इज टेकिंग इट अ लिटिल टू फार। मतलब जो प्रीशा कर रही है ये है चाहते हुए। वैलेंटाइंस का मौका है, लेट चल रहे हैं, नेवर माइंड, फरवरी का महीना है एंड ठीक है, लव इज इन द एयर एंड ऑल दैट जैज, लेकिन भैया जेल में ही वैलेंटाइंस मनाना है आपने। कहते हैं ना, प्यार करने के लिए कोई दिन नहीं होता है और प्यार जताने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको ताजमहल का कोना ही चाहिए। यहाँ पर जरा देखिए, कुछ सीखिए प्रीशा से, जिसने जेल के वेटिंग रूम में ही इतनी बढ़िया सजावट कर दी है वैलेंटाइंस डे के लिए। अबे उसका रुद्राक्ष जेल में है, तो ऐसे में भला अपने पति के साथ वैलेंटाइंस डे कैसे सेलिब्रेट करे वो। तो उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना प्यार का सेलिब्रेशन जेल के वेटिंग रूम में ही किया जाए। और हमें ताज्जुब तो तब हुआ जब जेल वालों ने इसकी परमिशन भी दे दी। अब भाई वाह, ऐसे पुलिस वाले तो दिया लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे जो जेल में दो प्यार करने वालों के लिए इतना अच्छा बंदोबस्त कर सकते हैं। अब वैलेंटाइन है तो जेल में हो चाहे कहीं पर भी हो, कुछ ना कुछ तो करना ही होता है फॉर योर स्पेशल वन। सो प्रीशा है, प्रीशा तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो प्रीशा है, उसने मनाया होगा, जो इंस्पेक्टर हैं उनसे बहुत सारे मिन्नतें की होंगी, हाथ जोड़े होंगे, तब जाके इतना कुछ हुआ है। इतनी आसानी से नहीं मिलता है। खैर, अभी सीरियल है, जहाँ तक आपकी सोच जा भी नहीं सकती है वहाँ से इनकी सोच शुरू होती है। प्रीशा और रुद्राक्ष इन दिनों खूब परेशान हैं महिमा की चालबाजी से, लेकिन आज ये किसी महिमा शहिमा के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। आज ये दोनों केवल एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मैं जो इंटेरोगेशन रूम में कर सकती थी मैंने वो सब किया। मैं उसके लिए केक लेकर आई, खाना लेकर आई, पूरा इंटेरोगेशन रूम सजाया और बहुत सारे फ्लावर्स, बलून्स रखे। तो जो जो एक इंटेरोगेशन रूम में कोई बंदा सोच सकता है कि वो करना चाहिए, वो किया मैंने। और जब प्रीशा को इससे थोड़ा सा मौका मिला तो देखिए, उसने अपनी नन्ही सी जान का बर्थडे सेलिब्रेट किया। पूरी यूनिट वालों ने मिलकर प्रीशा के पेट का बर्थडे मनाया। अब प्रीशा की चाहत का कोई लिमिट नहीं है, ये तो हम समझ गए हैं। उसकी चाहत सबके लिए बराबर है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया, इन कार्तिक का क्या किया जाए? पहले तो इनके और सीरत के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये कोई समझा दे। और ये न जाने क्यों अमिताभ बच्चन के ना यंग डेज से इंस्पायर होके बन गए हैं एंग्री यंग मैन। सारा टाइम गुस्सा ही दिखाते रहते हैं, और वो भी बेचारी सीरत को।
किस्मत में जो लिखा हो भला उसे कौन टाल सकता है, और अगर टालने की कोशिश भी की जाए फिर भी वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। नहीं चाहिए हमारे को किसी का भी सहारा, हमारे को अपने पाँव पे खड़े होना है, अपनी मारी का सहारा बनना है, उसका इलाज कराना है। वही कराने गई थी मैं जो तारी वजह से सब खराब कर दिया तूने। भले ही कार्तिक से नायरा जुदा हो गई हो, लेकिन वो इस सीरत बनकर लौट आई है, और देखिए जाने अनजाने में ही सही वो बार बार टकरा रही है उसके कार्तिक से। और हमारा नाम भी ना सीरत मैरी कॉम शिकावत है। किस्मत चाहे हमारे को कितने ही पंच क्यों ना मार दे, नॉकआउट ना कर सकेगी, नहीं मारे को नहीं मारी मावड़ी को। कार्तिक की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है सीरत का, और देखिए उसके बाद इन्होंने सीधे रुख ले लिया है अस्पताल का। अब कार्तिक के लिए जैसे कायरव सबसे प्यारा है, ठीक वैसे ही सीरत के लिए उसकी नानी। अगर सीरत की नानी को कुछ भी हुआ तो वो कार्तिक को नहीं छोड़ेगी, और कार्तिक है इस सीरत को अपने घर लेके जाने की सोच रहा है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें को छोड़ूंगी ना। अब भाई कार्तिक, अभी सीरत का मूड बहुत गर्म है, आप उससे कितनी भी अच्छी बातें कर लो उसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि मामला अभी थोड़ा गर्म नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा माहौल शांत होने दो, उसके बाद सोचना कि आपको सीरत को कहाँ ले जाना है। वैसे हम तो जानते हैं कि सीरत आपके घर जरूर आएगी, और फिर धीरे धीरे वही तो होगा जैसा दर्शक सोच रहे हैं। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।